नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस से मेंस के हटने का रास्ता लगभग 99.99% तय हो चुका है और 2023 के पेपर से आपको यूपी पीसीएस के मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया था और अब खबरें ये आ रही हैं कि सरकार की तरफ से भी इस पर मुहर लग चुकी है। ऑप्शनल की जगह यूपी स्पेशल का एक पेपर रखा जाएगा, ऐसे कुछ तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। और इसी में 50 नंबर का मैथ पोर्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर भी आपको मिलेंगे। पेपर में स्टेटिस्टिक्स का पेपर रहेगा 50 नंबर का, और इसी में फिर 150 नंबर का यूपी स्पेशल का भी पोर्शन रहेगा। यानी टोटल अगर इस यूपी स्पेशल के पेपर की बात करें तो ये 200 नंबर का होगा। इस 200 नंबर में से 150 नंबर लगभग यूपी के क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये जो 150 क्वेश्चन हैं, अभी भी यूपी के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपरों में, लेकिन वो हर पेपर में अलग अलग होते हैं। इस बार तो लगभग तीन तीन क्वेश्चन थे हर पेपर में। पहले, दूसरे और तीसरे पेपर में लगभग तीन तीन क्वेश्चन थे। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हटा के, यानी 9 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, इन 9 क्वेश्चन को हटा के यहाँ पर रख दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ जाएगी और 50 नंबर का स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन रहेगा। तो इस प्रकार से ये 200 नंबर का पेपर होगा जो यूपी स्पेशल का पेपर है। अभी तक यूपी में अगर पेपर की बात करें तो एक पेपर होता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का पेपर रहता है। दूसरा पेपर होता है यहाँ पर निबंध का पेपर रहता है। निबंध को आप चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 पेपर जीएस के हुआ करते थे और 2 पेपर ऑप्शनल के हुआ करते थे। तो इस प्रकार अगर हम पेपरों की कुल संख्या देखें तो 4 2 6 पेपर ये और 2 पेपर ये, तो कुल मिला के बच्चों को 8 पेपर देने होते थे। अब जो नया पैटर्न सामने आ रहा है उसमें 8 पेपर में से एक पेपर हट जाएगा, 7 पेपर बच्चों को देने होंगे। ऐसे जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं वो यही हैं कि अब 7 पेपर देने होंगे और इन 7 पेपरों के बाद फिर इंटरव्यू होगा जो कि पहले की ही तरह से बना रहेगा। तो इस तरह से आप अब अपने करंट अफेयर्स और उसके साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है 4 पेपरों में, उन पर फोकस कीजिए। और जो ये आपका नोटिस है ये लगभग 10-12 फरवरी तक लोग बता रहे हैं कि 10-12 फरवरी तक आ जाना चाहिए, या उससे पहले भी आ सकता है। खैर देखते हैं, वो तो जब आए उसकी इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार प्री के बाद और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है। ये गैप भी इसी चीज़ का सूचक है कि इस बार सिलेबस और पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अब नए सिरे से तैयारी करनी होगी। आपका जो कुछ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे कुछ समय के लिए अब विराम दे दीजिए, प्री ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। पिछले साल के जो पेपर हैं उन्हें टॉपिक्स में बांट के टॉपिक वाइज उनका अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्री आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्री का पेपर है हमारा, प्री का पेपर अगर देखें तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। इन 150 क्वेश्चन को अगर आप करंट अफेयर्स इनमें से निकाल लें तो मिनिमम मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन करंट के देखने को मिलेंगे, है ना। 30 क्वेश्चन करंट के मिलेंगे। अब देखिए 150 में से अगर आप 31 निकाल देंगे तो यहाँ बचेंगे 120। 120 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। 30 तो करंट के हो जाएंगे। ये जो 30 करंट के हैं इसके लिए आप 2 सोर्स फॉलो कीजिएगा, एक घटना चक्र और एक घटना सार। ये 2 बुकें हैं, ये दोनों बुकें आपको पढ़नी ही पढ़नी हैं, ज़रूर पढ़नी हैं। इसे इस तरह से पढ़िएगा, कोई भी एक बुक को आप अच्छे तरह से पढ़िएगा और दूसरी बुक को आप एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा कि कोई टॉपिक अगर इस वाले बुक में छूट गए हैं तो इस वाले बुक में कवर हो जाएंगे। ये 2 बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। दोनों बुक हिंदी में आती हैं और ये जब भी यूपी पीसीएस का पेपर होगा, जैसे इस बार मई में पेपर है, तो ये दोनों बुक लगभग 27-28 अप्रैल तक आ जाएंगी मार्केट में। उससे पहले भी आ जाएंगी, 15 तक आ जाएंगी, 15-20 उस तक आ जाएंगी। इन दोनों बुकों को ले लीजिएगा और करंट अफेयर्स यहाँ से एकदम अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, एकदम 100%। यहाँ करंट अफेयर्स में 100% देना है। ये 30 क्वेश्चन तो हम मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, जबकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग 37 से 38 तक आते हैं। यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चनों में से 37 से 38 क्वेश्चन करंट के आते हैं। इनमें से आपको यहाँ से केवल 30 क्वेश्चन का भी, आप मिनिमम 30 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है। 30 क्वेश्चन ये करने हैं एकदम सही, और उसके बाद 120 क्वेश्चन बचे, ये स्टैटिक पोर्शन के हैं। इसमें से आपको अपना टारगेट 70 से 80 के बीच में रखना है, एकदम सही सही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप इसमें से मिनिमम 70 वाला टारगेट भी हासिल करते हैं तो 70 ये प्लस 30 करंट अफेयर्स के, तो आपके क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर 100 क्वेश्चन आपने कर दिया, कट पिट के आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको कोई नहीं है कि जो रोक सके
मेंस देने से। इसीलिए 100 क्वेश्चन मिनिमम इसका टारगेट रखिए और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको लगभग पेपर में 130 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 130 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत रेयर चांस है कि आप 100 का टारगेट पा सकें, क्योंकि देखिए हम सब लोग मानो ही हैं, गलतियां होती हैं, एक्यूरेसी किसी का भी नहीं होता है। 100% एक्यूरेसी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप पेपर में जाएं और पेपर में आप सोचें कि मैं 100 ही क्वेश्चन करके आऊँगा, तो ये आप बहुत बड़े भुलावे में हैं कि 100 क्वेश्चन करके आप 100 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको लगभग 130 से 135 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर कट पिट के आपके क्वेश्चन लगभग 100 के रेंज में आने चाहिए। और अगर आप 100 के रेंज में आ गए तो आप मेंस देंगे 2023 का। उसके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा और 120 क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। इस 120 क्वेश्चन की तैयारी आप कहाँ से करेंगे? बस प्रीवियस ईयर के पेपर कर लीजिए। बस प्रीवियस ईयर को टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कीजिए, देखिए कौन सा टॉपिक किस वर्ष पूछा जाता है और उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना दी हैं, उसमें 2-3 टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर के आया है, उसका डिस्कशन किया है, तो उसे आप देख सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा, समय के साथ साथ मैं उसमें और कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे जोड़ते जाऊंगा। और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो, कुछ परेशानी आ रही हो, लगता हो कि किस टॉपिक से बनाया जाए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं बना दूंगा। लेकिन मैं अभी सारे टॉपिक्स को नहीं बता सकता, मेरी भी कुछ सीमाएँ हैं। तो आप लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखिए, एमसीक्यू के पीछे मत भागिए। कोई भी एमसीक्यू हो तो वो देखिए कि वो किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को आप तैयार कीजिए। अगर आप उस टॉपिक को तैयार कर ले जाएंगे तो वही टॉपिक दोस्तों घूम फिर के आते रहते हैं।